हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है साइंस क्लास 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। आप इस क्वेश्चंस को करके आप अपने एग्ज़ाम में जाएं। आपको सबसे पहले आप एडवांस में ऑल दी बेस्ट में बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बट इस क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। तो आप ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन गलती ना करेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, बहुत कंपलसरी है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है, नीली क्रांति क्या है। तो चलते हैं। नीली क्रांति का मतलब होता है मछली का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना, नीली क्रांति में आता है। ठीक है। हरित क्रांति क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपका गेहूं होगा। हरित क्रांति का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल के उत्पादन करना, तो गेहूं राइट ऑप्शन होगा। 3 धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द फसल। एक्चुअली जानना होगा कि आप इसमें आंसर जो होगा वो खरीफ फसल होगा। खरीफ फसल हम लोग मई जून में हम लोग उसको क्या करते हैं, बोते हैं, और अक्टूबर नवंबर में हम लोग उसको काट लेते हैं फसल को। उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल, जिसमें धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द फसल है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू फसल किस में आएंगे, तो 4 का होगा राइट ऑप्शन बी, रबी फसल, जिसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। चौथा का बी राइट ऑप्शन होगा। ओके। ओजोन परत का विनाश कैसे हो रहा है, तो ओजोन परत क्या है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। ओजोन मंडल है और इसमें O3 ओज का फॉर्मूला होता है, और इस 5 का जो ऑप्शन होगा ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसेस जो होती है वो विनाशकारी गैस है इसका, ओजोन परत का, जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य की प्रकाश जो आती है, पराबैंगनी किरणें हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकती है, कैंसर कर सकता है, कॉज कर सकता है। ठीक है। छठा नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा, यानी 5 क्वेश्चन का जो होगा डी, CFC राइट ऑप्शन होगा। छठा का वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन के 78%, ऑक्सीजन कितना है 21% और CO2 कितना है 0.03% है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन इसका तो राइट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। 7 का क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सी गैसें होती है, तो ग्रीन हाउस गैस में आपका 4 गैस होते हैं, जिसमें CO2, CH4, CFC और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से सभी होगा राइट ऑप्शन इसका। 8 का दीर्घकालिक, जिसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, उसका जो ऑप्शन होगा वो TB है। TB जो है आपका दीर्घकालिक होता है, ज़्यादा लंबे समय तक वो रहता है, तो 8 का डी राइट ऑप्शन होगा। 9 का क्या होगा, वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं, वायरस मतलब विषाणु, जो डेंगू बुखार होगा, डेंगू बुखार जो डेंगू वायरस होता है, और खासकर एक मच्छर होता है, नाम है एडिस एजिप्टी मच्छर जो होते हैं, उसके काटने से हमको डेंगू बुखार हो सकता है। ठीक है। 10 का जो है, इनमें से कौन सा संक्रामक, मतलब संक्रामक का मतलब इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शियस है, तो खासकर उसमें खांसी जुकाम जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। मधुमेह, टिटनेस और मोटापा जो है, एक इंसान को अगर मान लीजिए हो जाता तो दूसरे इंसान को नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस। मगर जो हमारा डिजीज फैलता है तो उसको बोलते हैं खांसी जुकाम, और उसमें इन्फेक्शियस डिजीज में आता है, तो 10 का डी राइट ऑप्शन होगा। 11 ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, 11 का 1, 11 का ए राइट ऑप्शन होगा। 12 का आवृत्ति का सही मात्रा क्या होता है, तो 12 का हर्ट्ज होता है, सी राइट ऑप्शन होगा। 13 मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता सुनने की शक्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आपका ध्वनि की श्रव्यता होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा। तो 14 का बी राइट ऑप्शन होगा, बी मतलब शक्ति। स्थित ऊर्जा का क्या है फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग आपका तो इसका होगा mgh, क्या होगा mgh। ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी होता तो हाफ mv² होता, तो 15 का बी राइट ऑप्शन होगा। 16 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और आप कर को जरूर जाएंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल में पूछ दिए, सांख्यिकी प्रश्न पूछ जा सकता है। 16 का राइट ऑप्शन होगा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है 1/6। ठीक है। 17 का जी का जो बड़ा जी का मान जो है वो आपका है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसका राइट ऑप्शन होगा 17 का सी। चलते हैं 18 का, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपका संवेग संरक्षण के काम करता है, और ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर भी काम करता है। ठीक है। चलिए 19 का, गति के कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो जड़त्व का नियम क्या है, प्रथम नियम को बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके। 20 का, गति का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया, 20 का सी राइट ऑप्शन होगा। 21 वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन को दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है।
तो ए राइट ऑप्शन होगा। 22 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य मतलब मछली में कितने हृदय के कोष्ठ होते हैं, कक्षा होती हैं, चैम्बर ऑफ हार्ट तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होता है। और एम्फीबियन में 3 होते हैं। और हम लोगों में और पक्षियों में कितनी होती हैं, 4। और रेप्टाइल्स की बात करते हैं उसमें भी 3 होंगे, मगर एक को छोड़कर जिसका नाम क्रोकोडाइल है वो उसमें 4 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 22 का सी राइट ऑप्शन होगा। 23 में नेरिस, केंचुआ, जोंक आदि किस संघ का है, किस फाइलम का है, तो एनिलिडा का है। किसका है, एनिलिडा का। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट में सबसे बड़ा संघ फाइलम कौन सा है, तो आपका है वो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द इन्वर्टिब्रेट। और अगर हम मॉलस्का है तो सेकंड है, तो इसका 24 का होगा बी राइट ऑप्शन होगा। पुष्पी पादप किसे कहा जाता है, तो पुष्पी मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, किसे कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म को कहा जाता है। 25 का डी। जब 26 में किस पादप वर्ग को उभयचर कहा जाता है, तो 26 का बी ब्रायोफाइटा राइट ऑप्शन होगा। तो बी इज राइट ऑप्शन 26 का। 27 में जीवाणु, नील हरित, शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि किस जीव जगत का उदाहरण है, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका, इसका आंसर होगा 27 का सी फंजाई, जिसको बोलते हैं मशरूम, है ना। मशरूम लोग खाते भी हैं। तो इसका जो नहीं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा 27 का, सॉरी फॉर दैट, जीवाणु, नील हरित, शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये आपका मोनिरा का होगा। क्या होगा, मोनिरा का। 28 का जो होगा उसका आंसर जो होगा, मृत जीवी जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, उसका होगा फंजाई। तो 27 का आप याद रखिएगा सी राइट, 27 का ए राइट ऑप्शन होगा और 28 का सी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, मृत जीवी वाला 28 का सी और 27 का ए याद रखिएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, तंत्रिका की ऊतक मतलब इसका आंसर हो गया न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन्स का राइट ऑप्शन होगा। 30 में हृदय की पेशियां कौन से ऊतक में आते हैं, तो 30 का होगा बी राइट ऑप्शन इसका सही होगा। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ओके। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस पादप ऊतक में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है, तो पेरिन्काइमा में सबसे ज्यादा उसका होता है। 33 का आते हैं। आत्मघात थैली किसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। बिजली घर किसे कहते हैं, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को। 34 का जो होगा डी राइट ऑप्शन होगा। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। किसको ज्यादा हम दबा सकते हैं, संपीड़ित किया जा सकता है, 35 का होगा सी हाइड्रोजन गैस को। 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा, निम्न में कौन सा यौगिक है, जल। जल क्या है, एक यौगिक है। क्यों यौगिक को परिभाषा दे तो कैसे देंगे, 2 या 2 से अधिक तत्वों का जिसका अनुपात जो हो निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं, जल और यौगिक कहते हैं। और इसका राइट ऑप्शन होगा जल। 37 की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने की। ओके, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, कहीं ना कहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन। तो 37 का जो राइट ऑप्शन होगा बी राइट ऑप्शन होगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन किया। और ई गोल्डस्टीन का किसने किया था, तो ई गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन का खोज किया था। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन का। तो 37 का राइट ऑप्शन होगा जे थॉमसन। 38 का बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो उसका आंसर होगा सी 225 केल्विन। ओके। 39 का C2H2 मोल द्रव्यमान कितना होगा, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 दूनी 24 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 24 और 2 26, 1 × 2 कर देंगे तो 26 होगा इसका राइट। 39 का बी राइट ऑप्शन होगा। 40 में आते हैं, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, मैंने बताया न्यूट्रॉन का खोज जो है वो आपका चैडविक ने किया। याद कीजिएगा जे चैडविक। तो याद रखिएगा, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। दूसरा गोल्डस्टीन ने क्या खोज किया था, प्रोटॉन का। और जे चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन का। याद रहेगा। आप ये क्वेश्चन बिल्कुल करके जाइए। आप अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें ज़रूर शेयर करें। इस क्वेश्चन को रिवीजन करके जाएं। हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाएं और पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। क्वेश्चन को करके जाएंगे। आपको ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप अच्छा से लिखें, गलती ना करें। आप बिल्कुल सोचें समझें, उसके बाद ही टिक लगाएं, क्योंकि एक बार आप टिक लगा देते हैं, अगर आपने गोल कर दिया तो फिर आप उसको फिर इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगेन थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।